सा सेक्शन शुरू कराऊं? आओ बेटे आओ, लिखिए जरा। अब आप लिखिए मत, आप बहुत थक गए होंगे, मुझे बहुत बुरा लगता है, बेचारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं संडे के दिन। एटलीस्ट इतना तो मैं आप बच्चों के लिए कर सकता हूँ ना, कि आप लिखिएगा नहीं, ठीक है बच्चों? इतना तो नहीं मेरा फर्ज सर, बनता है। हम लिख लेंगे, आप अच्छी से इतना। जवाब दे दो इसका। नहीं नहीं बच्चे, आपको बहुत मुश्किल होएगी, समझ रहे हो? तो इसलिए आप अब रिलैक्स कर सकते हैं, आपको मैं ये नोट शेयर कर दूंगा ना, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है? सेक्शन 112 ए। ओ माय गॉड, 112 ए कौन से साल से आया, आप बताएंगे? बोलिए ना, लिखने में लग 2018। जाए। हाँ जी, 1/4/2018। क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस टाइम पे किसकी सरकार थी? केजरीवाल। केजरीवाल जी होता है पहले तो, प्लीज। बट मैं सेंटर में बात कर रहा हूँ। सर वो बीजेपी की तो थी। हाँ जी, जिसकी है उसी की थी। बीजेपी तो थी शायद। बीजेपी। ओके, यानी कि ये सेक्शन कौन लाया बेटे? बी जे भाज जो भी है। भाजपा, बीजेपी। लेकिन इस सेक्शन से पहले एक सेक्शन था, मतलब ये तो न्यू सेक्शन था। इससे पहले एक सेक्शन चलता था, दैट वाज 10 सबसेक्शन 38। और वो ये कहता था कि अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, कोई भी, किस चीज को बेचने पे, और लिस्टेड शेयर। अच्छा जी, मतलब मैं आपसे आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर है ना, उसकी बात करने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे डीमैट अकाउंट समझते हो, आप सभी बच्चे लिस्टेड कंपनी समझते हो, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस। अगर आप वो बेचते थे और अगर आपको कोई गेन होता था, तो वो पहले क्या होता था? एग्जाम। ओ माय गॉड, किस डेट तक? बिफोर 1/4/2018। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको 1/4/2018 से पहले की पोजीशन क्लियर है? यस सर। फिर क्या हुआ बेटे? 1/4/18, यानी कि जब बजट प्रेजेंट करा होगा February 18 में। लेट मी जस्ट टेल यू, अभी बजट की बात अगर है तो Feb 2018 में जब बजट पास हुआ, तो उन्होंने बोला कि 1038 खत्म होता है, 1/4/18 से एक नया सेक्शन आ गया 112 ए। और वो ये बोलेगा कि अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए तो लगेगा टैक्स। आप मुझे बताइए, क्या ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होंगे उस टाइम पे, उन्होंने बोला होगा क्या बढ़िया चीज है, या स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई होगी? क्या लगता है आपको? सर स्टॉक मार्केट में दिक्कत आई होगी। एग्जैक्टली exactly. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1990, 1960, 1995, 95 उस टाइम पे शेयर खरीदे थे। आज कितने गुना हो गए? 100 गुना। 2018 तक सरकार कहती थी तू बेच दे इसको, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 2018 के बाद से आप होल्ड कर रहे हो उनको, और अगर अब आप बेचोगे, आज बेचोगे, तो उस पे लगेगा कैपिटल गेन्स। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको समझ आया ये कहाँ सेक्शन जा रहा है? ये इक्विटी शेयर्स पे सेक्शन जा रहा है, यस बताइए। सर। कोई दिक्कत? नो। तो यही लिखा हुआ है, बट आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2018 इट वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 ए। आप मुझे बताइए, क्या ये जो सेक्शन है 112 ए, इसका बहुत ही वेलकम करा गया होगा या बहुत ही प्रोटेस्ट करा गया होगा? जिसके पास इक्विटी शेयर होंगे उन्हें प्रोटेस्ट करा होगा, जिनके पास नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि बोलेंगे यार ये तो भाई मतलब गलत चीज है, एग्जेम्प्ट थी एक चीज, टैक्स लगा दिया उस पे। हाँ जी, बिल्कुल गलत चीज है। और इसके ऊपर सरकार समझिएगा क्या बोलेगी।
सरकार बोलती है 112 ए पे बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट बी गिवन। ओ माय गॉड। यानी कि अगर मैंने सन 1988 में, 1988 में मैंने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, जो कि मैं सन 2024 में बेच रहा हूं 5 लाख का, तो क्या आप मुझे मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता सकते हैं? 90। 4,99,900। ओ माई गॉड, गवर्नमेंट को क्या हो गया ये? टैक्सेबल तो करा करा, पर इंडेक्सेशन भी नहीं दी। ओ माई गॉड। क्या ये सही बात है या ये गलत बात है? गलत। गलत बात। ये किसकी गलत बात है? इक्विटी शेयर्स के साथ। किसने करी ये गलत बात? गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट? जो उस टाइम पावर में थी। कौन सी गवर्नमेंट पावर में थी? केजरीवाल सर। केजरीवाल जी होता है पहले तो। ठीक है, केजरीवाल जी होता है बेटे। बट ये बीजेपी की सरकार की गलत बात है। रिकॉर्डिंग हो रही है सर। सर आप केजरीवाल जी बोल दीजिए, हम केजरीवाल ही बोलेंगे। नहीं बच्चे, ऐसे सर आप नहीं। वापस नहीं आएंगे ना, वो जी बोलने का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, वापस यस आए। सर, वो अब आपके सपनों में पर ही मैं तुम्हें रहेंगे। सही बताऊं, मतलब मैं न्यूट्रल हूं, देखो। ठीक है, सब लोग पैसा सर खाते ये हैं, पर झूठ मेरे तो से मत बोलो। दिख रहा है भाई मैं आपके न्यू प्लेन। अरे वो तो मतलब वो वाली बात है, मैं न्यूट्रल भाई। बीजेपी मतलब ऐसा कोई इतना कोई बहुत सही काम नहीं कर रही, पर मैं चाहता हूं कि अगर कोई प्राइम सर मिनिस्टर बने ना, तो वो राघव चड्ढा बने। मेरे को राघव चड्ढा सही लगता है। सर बहुत सही काम तो कोई करता नहीं है, हम तो उसको चुनते हैं जो कम गलत काम करता है। सर हाँ। मुझे एक चीज बताइए, तो फिर कांग्रेस ने 70 साल में क्या इतना अच्छा काम कर हाँ, दिया जो नहीं करा। आपको लगा कि उनने काम करा? वही नहीं बात नहीं है। करा। इन्होंने लेकिन अब करा, इन्होंने करा। कुछ नहीं काफी करा इन्होंने। इन्होंने तो बीजेपी कुछ ने नहीं करा, करा है। उन्होंने सिर्फ दिखाया है। सर बीजेपी हम को सिर्फ टैक्स दिखाना डिस्कस आता है कर रहे काम। थे। ठीक है, सर बीजेपी को आपकी सिर्फ काम मर्जी दिखाना है। आता है। घर पे सर गेस्ट आए थे ना पर अपने सर घर में, केजरी वही काम करा है इन्होंने। सर हाँ मुझे जी। भी कुछ बोलना है। हाँ जी, बोलो बोलो। सर टैक्स पढ़ ले हम। नहीं, मेरे को बोलना है पहले कुछ। सबसे मैं पहले ना टैक्स एक। पढ़ लीजिए बस आप, मतलब वो बस केजरीवाल जी बोल दिया करिए, मेरे को उससे ज्यादा कुछ। सर हाँ जी, हाँ जी, सर मेरे को बोलो। लगता है आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं नहीं बच्चे, मैं नहीं, सर मैं हम नहीं। आपको वोट करेंगे, आप फ्रीडम पार्ट से स्टार्ट करो सर। सर मुझे पता है आपको केजरीवाल इसलिए पसंद है ना, उन्होंने ऑफर चलाया था 1 दारू पे 1 दारू वाला, इसीलिए ना। बताओ तो है। ये यही तो बात है, मेरे को सच्चा समझ है। पर आ रही है। पर पहुंची तो तुम हुई थी वहां पे। मैं क्यों पूछूंगी, सर मैं आपने नहीं। सर आप हाँ। ज्यादा विपिन सर ऊपर ने हो गया, बताया ज्यादा ये ऊपर था। हो गया सर। ये ना खाली बॉटल लेके कबाड़ी वाले को बेच रही थी। हाँ सर मैंने देखा था, सर मैं विटनेस हूँ। ठीक है। अच्छा, आइए आइए, नहीं नहीं, ये तो देखो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। पर बात ये है कि एक तो टैक्सेबल कर दिया, और ऊपर से इंडेक्सेशन नहीं दे रहे। और फिर सरकार ने बोला भाई, क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? सुन तो लो, क्यों नहीं दे रहे इंडेक्सेशन। ये जो शेयर तुमने खरीदा, ठीक है, 31/1/18 को स्टॉक मार्केट में कितने का था ये? वो कॉस्ट ले लेना, जाओ ऐश करो जाओ। इंडेक्सेशन में तो तुम 100 से बढ़ा के करते ना वो। सरकार यस। कह रही है 31/1/18 को इस शेयर की जो भी प्राइस है मार्केट में जो था, मैं वो तुम्हें कॉस्ट लेना अलाउ कर रही हूं। यानी कि मान लो अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन 4 लाख थी, तो अब आप मुझे बताइए, कैपिटल गेन्स क्या 4,99,900 आएंगे या 1 लाख रुपए आएगा? 1 लाख। हाँ एक जी। लगाएगा। चलता जाएगा, अभी टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे आपको गहराई तक लेके जाऊंगा। सेल कंसिडरेशन में तो कोई लॉजिक नहीं है। इतने का बेचा वो सेल कंसिडरेशन।
सारा लॉजिक किधर है? कॉस्ट में। कॉस्ट आपकी निकलेंगी दो। एक, तूने खरीदा कितने का? सर मैंने खरीदा 100 रुपए का। दूसरा, 31/1/18 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है, 31/1/18 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले ली जाएगी। और मान लीजिए 31/1/18 को 4 लाख है, और इन दोनों में से विच एवर इज हायर दैट इज 4 लाख। और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने आ गए? 1 लाख। सरकार ये कहना चाह रही है, मैंने अगर इंडेक्सेशन नहीं दिया, पर जब मैं 2018 में लॉ लाई, तो 2018 में जो शेयर जीवित हैं उनकी मैं सीधा ही मार्केट वैल्यू तो कॉस्ट दे रहा हूं, तो आपको फायदा पहुंचा तो दिया मैंने 2018 तक का। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझेंगे। बट आप मुझे बताइए, क्या आपको पहले कॉस्ट निकालना समझ आया? यस यस सर। सर। ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है ना, इसके अंदर ना काफी अमेंडमेंट्स है, ठीक है। और मैं आपको अमेंडमेंट के साथ ही बताता जाऊंगा, बस आप एक बार थोड़ा सा बने रहिएगा। मिस्टर ए ने शेयर कब खरीदा बताएंगे बच्चे? 1/4/2000। कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे बच्चे? रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1000 शेयर्स। एक शेयर खरीदा 200 रुपए का। और ये आ गई इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब इस इंसान ने ये शेयर खरीदे होंगे, उस टाइम पे लॉ क्या था कि अगर इसको बेचेगा टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। नहीं लगेगा। तो ये हमेशा लाइफ में खुश रहता था। 2005 2006 कह रहा, अरे देखो भाई 200 का 500 हो गया, अगर बेचूंगा तो सारा मेरा ही पैसा। ठीक है। फिर इसने 30/6/12 को, ओहो, 30/6/12, लेट मी टेल यू, वो जो बजट आया था कौन सी डेट से टैक्सेबल हो रहा था? 1/4/18। 1/4/18 से ना, तो बोलो ना। यस 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 सर। 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 तो आप मुझे बताइए, उसने क्या करा? ये 1000 शेयर जो थे, इनको बेच दिया बेटे 800 का। वाओ। सेल कंसिडरेशन 8 लाख। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या उसने सारे शेयर ही बेच दिए, क्या कुछ टैक्स लगेगा? नहीं नहीं। सर। नो नहीं सर। लगेगा। तो पहले तो आप समझिए कि अगर ऐसा लोग पहले करते थे प्रीवियस ईयर 12-13 में, तो सेल कंसिडरेशन कॉस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं होती थी। वाई? बिकॉज उस टाइम पे 1038 होता था, और पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था। यानी कि ये जो 1/4/18 से पहले का पीरियड है ना, उस टाइम पे 1038 कहता था जितना भी गेन है एग्जेम्प्ट। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको ये बात क्लियर है? यस सर। यस। अब आप एक बार के लिए भूल जाइए कि उसने यहाँ पे बेचा। ठीक है। पर उसने होल्ड करा, और कौन सी डेट आ गई बच्चे? कौन सी डेट आ गई? 1/4/18। 1/4/18 आ गई। प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। हम्म। यस एक चार सर। अट्ठारह ही ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, आपके जो भी गेन्स होंगे अगर आप बेचोगे, तो वो टैक्सेबल हो जाए। यही बोला होगा ना स्पीच में? यस सर। लोगों ने बोला, क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब हम जो, मैं शेयर बेचता नहीं था पर मैं देखता था, अरे मेरा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, और जो मुझे लगता था ये देखो कितने का प्राइस हो गया, 800 का, और मुझे लगता था ये मेरा प्रॉफिट है सारा का सारा। सरकार बोल रही है वो उसमें से हिस्सा लेगी। तो सरकार ने बोला, रुक जाओ भाई, थम जाओ, बात को समझ लो। सरकार ने फिर बोला, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही, मैंने पुराने जो प्रोविजन है उसको धोखा नहीं दिया। क्योंकि मैं जो 31/1/18, जो जस्ट अभी अभी 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करा जाता है, बोला कल के दिन जो भी प्राइस चल रहा था तुम्हारे शेयर का, मैं उसको कॉस्ट ले लूंगी। तो यहां से लेके यहां तक की जो एप्रिसिएशन है, मैं उस पर कहां टैक्स ले रहा तुमसे?
मैं तुम्हें कॉस्ट तो नहीं कह रहा 200 रुपये पकड़ो अपने शेयर की। मैं तुम्हें कॉस्ट कितना पकड़ने को कह रहा हूं? 700। 700। तो प्रोविजन को ध्यान से समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने धोखा नहीं दिया। गवर्नमेंट ने ऐसा धोखा नहीं करा कि इस टाइम पे जो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ी है, आई एम नॉट टेकिंग टैक्स ऑन दैट। वाई? क्योंकि मैं आई एम गिविंग यू द ऑप्शन कि आप इस कॉस्ट को ना लेकर 31/1 की कॉस्ट ले लो। और अगर तुम 31/1 की कॉस्ट ले लोगे तो ये जो 200 से 700 की जर्नी तुम्हारे शेयर ने करी है वो टैक्सेबल तो नहीं हो पाएगा ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है। एंड देयर इज वन मोर वे, आराम से सुनिएगा। तो अब इस बंदे ने क्या करा था, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अभी मैं दोबारा से बोलता हूं। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं भाई, देख 30/6 तो अभी है नहीं, ठीक है। और बजट पास हुआ, ओ माय गॉड, और मैंने देखा यार मेरे शेयर का प्राइस कितना है, 700। मैंने अभी तक बेचा नहीं। फाइनली इस बंदे ने कब बेचा, क्या मुझे बता सकते हैं? 30 तीस से से 18। अट्ठारह ठीक है। 30/6/18 को इसने रिलायंस के सारे शेयर बेच दिए 800 के। एक शेयर 800 का बेचा। कैन यू टेल मी द सेल कंसिडरेशन? 8 लाख रुपए। एग्जैक्टली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो एनालिसिस ऑन सेल कंसिडरेशन। ये मेरे शेयर्स है, मैंने बेच दिया, खत्म। सेल कंसिडरेशन की तो बात ही खत्म है। अब झमेला ये है कि मैं कॉस्ट क्या लूं। मैं एक शेयर को 800 में बेचा है, और मेरा जो बेसिक दिमाग, एक इन्वेस्टर का बेसिक दिमाग वो कहेगा 200 रुपए कॉस्ट। 700 देंगे ना। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। तो एक एक आम इंसान जब प्रोविजन पढ़ता है कि 200 रुपए कॉस्ट, उसने बोला इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन तो नहीं है, तो उसको लगेगा 600 रुपए। आई मीन 200 रुपए का तो 600 का प्रॉफिट टैक्सेबल हो रहा है। बट सरकार ने बोल रही है कि जो इस दिन की तेरी कॉस्ट, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन टू टेक दिस एज कॉस्ट, यानी कि इधर दिस कॉस्ट, योर एक्चुअल कॉस्ट, और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब मैंने यहां से लेके यहां तक की जर्नी के इंक्रीमेंट्स टैक्सेबल तो नहीं करे ना बच्चे, क्योंकि मैं इसी को कॉस्ट बना दूंगा ना। नाउ यू गॉट द यस पॉइंट। सर। ये यस सर। सर यस ऐसा भी तो सर। हो सकता था, वैल्यू गिर जाए तो फिर जो हायर वैल्यू है हाँ स्टार्टिंग तो वाला बस वो ठीक ले है, वो लेंगे। ठीक है, वही बोल रहा हूं मैं, हायर ही बोल रहा हूं मैं। अब आप मान लो, अब आप जो कह रहे हो लो, ठीक है, आपने जब खरीदा था 200 का है, यहां पर 100 रुपए का है, तो कौन सी कॉस्ट लोगे? 200। एग्जैक्टली exactly. आगे सुनिएगा अब जरा बात को। ध्यान से सुनिएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, एनालिसिस पॉइंट आने वाला है। आप बस मुझे ये बताइए, 1/4/2002 को एक शेयर की कॉस्ट कितनी थी? दो दो सौ सौ। 200। रुपये हम्म। 31/1/18 को यस सर। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 700। 700 रुपये। 800। मैंने ये जो शेयर है, इसको बेचा कौन से दिन है, 30/6/18। यस सर। तो सेल 800 रुपये। कंसिडरेशन एक शेयर की क्या हुई? 800। 800। 800 पर शेयर, पर शेयर, पर शेयर। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप कॉस्ट क्या लेंगे? 700 ही तो लेंगे। 700। आंसर इज 700। इससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 100 100। रुपये। क्या अभी तक आपको कोई आपत्ति? नो नो सर। सर। नो सर। अगर मेरी कॉस्ट होती 200, और अगर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू होता 150, और अगर मैंने बेचा होता 800 का, तो कॉस्ट क्या लेते आप? 200 रुपये। 200। और कैपिटल गेन्स? 600। 600 रुपये। अगर मेरी कॉस्ट होती 200, फेयर मार्केट वैल्यू होता 1000, और सेल प्राइस होता 800, ओ माय गॉड,
अब बताइए ना कॉस्ट क्या हायर है। बोला था आपने 1000 आई थिंक। अब आप सुनिए बात को। नहीं ये आपका मन लेकिन कर ये तो रहा है, सेल प्राइस में कुछ लग रहा है। आपका मन कर रहा है 1000 बोलने का, पहले बताइए 1000 लग रहा है आपको, पहले बोलने का मन कर रहा है? नहीं नो सर, सर। 1000 तो अरे कम एट ऑन। हंड्रेड हाँ हाँ तो ठीक है, फिर अब आप सुन लीजिए, आप समझदार बच्चे हैं तो फर्जी लॉस नहीं बनाने दूंगा आपको मैं। हाँ वही तो। फर्जी लॉस नहीं होगा। फर्जी लॉस का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू हायर लेके, दैट्स नॉट योर एक्चुअल लॉस। सो योर कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू। सुनते जाइएगा, अभी बोलिएगा नहीं कुछ भी, अभी बोलिएगा नहीं अभी भी। तो इसका मतलब क्या मेरे को 1000 लेना है या 800 लूं? 800। 800 समझ आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि मैं लॉस नहीं बनाने दूंगा आपको। क्यों नहीं बनाने दूंगा? फर्जी लॉस है ये, फर्जी, दैट्स नॉट रियल। आई एम यस जस्ट सर। अलाउिंग यू टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एंड यू आर, बिकॉज फेयर मार्केट वैल्यू वॉज इन्फ्लेटेड, तो मैं आपको लॉस नहीं बनाने दूंगा मैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, पहले बताइए, नील आए? यस सर। अब सुनिएगा, 1000 की कॉस्ट थी, 600, 800, अब बोलिए कॉस्ट क्या लूं? 800 ही ले लेंगे ना यहाँ पे तो। कम ऑन, ये कोई सिक्स फर्जी लॉस हंड्रेड नहीं है। 1000 लेंगे आप। 600 1000 अच्छा है, 1000 ठीक यू है। एक्चुअली बॉट इट फॉर 1000। इसमें क्या फर्जी अच्छा बना है? यू एक्चुअली बॉट इट फॉर 1000 एंड यू आर सेलिंग एट 800, ये एक्चुअल लॉस है आपका जिंदगी का। और इसको थोड़ा ना रुकूंगा बेटे, दोनों में फर्क है। यस कहने सर। का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो, अगर आपको प्रोविजन समझ आ गया है तो सिर्फ इतनी लाइन से आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, दैट कैन नॉट एक्सीड सेल कंसिडरेशन। यानी कि अगर मैं आपको दो लिमिट बोलूं कि सर अब आप दो लिमिट समझाएंगे जरा, बेटे एक लिमिट है एक्चुअल कॉस्ट, और ये जितनी हो होए। दूसरी लिमिट है फेयर मार्केट वैल्यू, बट यहीं पे लिख दूंगा फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड सेल प्राइस विच एवर इज। अब बोलिए, समझ आया आपको? यस यस सर। सर। और सही बोलूं तो हर साल इंतजार है। 2018 से 2025 आ गया भाई, इंडेक्सेशन कब तक रोकेगी सरकार? 5 साल का भी तो इन्फ्लेशन का फैक्टर होना चाहिए। यस सर। और इसी बात पे ये बात आ जाती है, सरकार ने इंडेक्सेशन ही हटा दी है। हटाई तो दी इंडेक्सेशन 23/7/24 के बाद से। यस साढ़े सर। 12 यस कर सर। दिया। एग्जैक्टली exactly, तो नहीं। टैक्स रेट कम करे, पर इसके ऊपर टैक्स रेट क्या है वो अलग है, वो भी हम बात करने वाले हैं। अब आपके सामने टैक्स आने वाला है, बट पहले मुझे बताइए आपको ये सिनेरियो समझ आया पहले? यस सर। यस सर। एंड दिस इज स्पेसिफिकली किन चीजों के लिए, मैं नाम लेके बात करूंगा पूरी एग्जैक्टली exactly. पर अभी के लिए एक बार अगर मैं बोलूं, सर मतलब जो इसके बाद कहीं देगा शेयर 1/4/18 के बाद में। एग्जैक्टली exactly, ये अच्छा पॉइंट है। जैसे सपोज करो आप फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन की ले रहे थे? 31st। एग्जैक्टली exactly. अभी मैंने 5 फरवरी 18 को शेयर खरीदा। डू आई हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू? नो। ये तो सर उन, 21st। ये तो, ये हाँ, ये फेयर मार्केट वैल्यू तो आप तब ले पाओगे ना जब आपका शेयर उससे पहले का होगा। क्योंकि लोगों के हाँ पास शेयर 1990 साल 2000 के थे, उनके लिए मतलब ये 31/1/18 से पहले का आपकी खरीद है। मतलब पहले तो ही रेट्रोस्पेक्ट। हाँ, ठीक है, मैं बना देता हूँ, ये आपने सही पॉइंट बोला है, और मैं यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है सारा वो करता हूँ। ठीक है, मैं तो जगह बनती है तो हाँ, ये देखो, अगर तुम ध्यान से सोचो कि टेक्निकली क्या हो रही है, अगर मैं बोलूं 1/4/18 ऑनवर्ड्स, कितने ही साल, यहां पे कौन सा सेक्शन है? 112A। और 1/4/18 से पहले क्या है बच्चे? 1038।
यानी कि सारा का सारा एग्जेम्प्ट। पहले तो मुझे बताइए, ये बात क्लियर है आपको? यस सर। देन यू हैव दिस डेट 31/1/18। इस दिन आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना अलाउड है, लेकिन ये तो आप उन्हीं के लिए लोगे ना इफ that share if that share is acquired before 31/1/18। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपने वो शेयर यहां खरीदा, अच्छा मैं ऐसे बोलता हूं, यहां खरीदा यहां बेचा, पहले तो मुझे बताओ टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना आफ्टर वाले पे कम तो। ऑन, क्या एक बात कर दी आपने। नहीं नहीं सॉरी, नहीं लगेगा वो, अप्रैल से सर हाँ, नहीं लगेगा ही। लगेगा एग्जाम। एग्जैक्टली, बेच ही आपने वहां पे दिया ना, पहले ही बेच दिया उसको। यस सर। समझ रहे हो? आपने पहले ही बेच दिया। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, अगर यहां खरीदा होता और यहां बेचा होता? आफ्टर है ना, यहाँ पे तो लगेगा। आपको लग जाता। एग्जैक्टली, तो लगेगा। बट डू यू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू? नो सर। एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि वो इसके बाद का ही है। लेकिन अगर मैंने यहां खरीदा होता और यहां बेचा होता, तो क्या मेरे पास फेयर मार्केट वैल्यू लेने की ऑप्शन है? यस सर। एग्जैक्टली। आपको समझ आनी चाहिए, बात एकदम परफेक्ट चल रही होती है जी। पहले मुझे बताइए, यहां तक आपको समझ आया एक बार, एक बेसिक चीज? यस सर। अब बस आप एक चीज, ऊपर सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? अब अगर मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकल रही है यहाँ पे लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी? विल बी कॉस्ट ऑफ सच एसेट। एक लिमिट तो हो गई वो कॉस्ट, और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018। तो फेयर मार्केट वैल्यू की जो डेट है उसको मैं ठीक कर देता हूँ, मिस्टेक है इधर। 31 जनवरी 2018। तो और इस लिमिट के अंदर आप देख रहे हो फेयर मार्केट वैल्यू और दिस विच एवर इज लोअर, बिकॉज योर फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड। समझ गए ना आप क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। और इन दोनों का विच एवर इज हायर। पहले बताइए, यहां तक समझ आया आपको? यस सर। यहां तक कोई डाउट पहले किसी को? अब आप समझिए, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, अब ये स्टॉक मार्केट में इस दिन जो होगा, ये आपको कौन सा प्राइस लेना है? जो उस दिन हाईएस्ट प्राइस होगा। सर पेपर में आया हुआ है बेटे ये, इसलिए बता रहा हूँ आपको। आपको ये सारे प्रोविजन आएंगे, वो दे देगा हाईएस्ट प्राइस इस दिन का, लोएस्ट प्राइस और एवरेज प्राइस, और आप बोलोगे भाई अब क्या करें भाई। समझ रहे हो? तो आपको कौन सा लेना है बच्चे? हाईएस्ट। हाईएस्ट। आइए। और अब चिंता मत करिए, आज आपका डेटा आ रहा है, अगला पूरा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाएंगे पूरे। सर एक बार इसको एक बार समराइज कर दो। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ खुले में। तुम जब बेच रहे हो तो सेल कंसिडरेशन पे तो कोई एनालिसिस नहीं है। यस सर। लेस जो आप कॉस्ट ले रहे हो, वो एक है ए, एक है बी। ठीक। एक है आपकी एक्चुअल कॉस्ट और मैंने एक है पता फेयर है। मार्केट वैल्यू। बस फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा कौन से दिन है वो भी लिख देता हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18। बट फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड सेल्स कंसिडरेशन। एग्जैक्टली कैन नॉट एक्सीड सेल कंसिडरेशन, पहली चीज। और ये जो दोनों कॉस्ट होंगी ऊपर वाली, इन दोनों का आपने क्या लेना है? हायर लेना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 100, फेयर मार्केट वैल्यू है 300,
और सेल कंसिडरेशन है 800। तो क्या आप मुझे मेरी तीन कॉस्ट सौ बता पाएंगे? 300। एग्जैक्टली, एक्चुअल कॉस्ट और दिस, क्योंकि वो सेल का सब काफी ऊपर है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 300। ठीक है ना? जी। और अगर मैं आपको बोलूं, मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 800, फेयर मार्केट वैल्यू 600, सेल प्राइस है 200। तो 800। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाला है, और इसकी लिमिट आ गई कि भाई तू 200 से ऊपर छलांग नहीं मारेगा, पर इन दोनों में से हायर लेना है तो 800। ठीक है। ठीक है ना? फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन से ऊपर छलांग नहीं मारेगा बस। एक्चुअल कॉस्ट को जाने जाते रहने दो उसे, वो ले लेंगे हम उसको। कहिए, ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। सुनते जाइएगा बात को। सर ये हाईएस्ट प्राइस वाला आपने क्या बताया था? स्टॉक मार्केट का प्राइस है ये, फेयर मार्केट वैल्यू। क्योंकि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ये लिस्टेड शेयर की बात कर रहा हूँ बस, अनलिस्टेड की बात नहीं कर रहा। सर हाईएस्ट प्राइस से मतलब क्या मतलब है? एक बार स्टॉक होता है ना मार्केट कि के अंदर होता है पूरे खुलता दिन है यहाँ से प्राइस और में बंद होता उछाल, है, जो हाईएस्ट खुलता प्राइस है होगा बंद, वो। खुलता है बंद होता है, उसके बीच में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता। तो आज के हाँ दिन जो होता है हाईएस्ट तो गया उस वो है। टाइम। अच्छा हाँ ठीक है। पहले बताइए, क्लियर है बच्चे? यहां यस तक सर। क्लियर है? अब अमेंडमेंट सुनिएगा। इसके ऊपर सरकार ने कितना रेट लगा रखा था, क्या दिख रहा है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे? 10%। अब बढ़ के हो गया है 12.5%। ये तो सेम इंडेक्सेशन वाला हो गया कि इंडेक्सेशन नहीं है हाँ जी, ये ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सरकार ने बोला नाराज हो जाएगी हमारी स्टॉक मार्केट, अब 1 लाख की जगह अब 1,25,000 कर दिया। 1,25,000 सीधे सीधे माफ कर दिए। पहले क्या होता था? पहला 1 लाख माफ होता था इसमें कि भाई तेरे, तुमने शेयर खरीदे, सर मैंने ना 1 लाख के खरीदे और मैंने 2 लाख के बेच दिए, मेरे को प्रॉफिट कितने को? 1 लाख का। सरकार अच्छा। कहती थी माफ हो गया तेरा। यानी कि पहला 1 लाख माफ होता था। स्लैब व्लैब की बात अभी मत सोचना आप दिमाग में, कैपिटल गेन के अंदर की बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है। ठीक है? लेकिन सरकार ने जब रेट बढ़ाए, तो आप नाराज ना हो, तो 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया? एक लाख 25। मतलब अब कैपिटल गेन 1.25 तक का एग्जेम्प्ट है। ओनली दिस वन, नॉट एंटायर हाँ। कैपिटल। मैं प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं हूं आपके, मैं लिस्टेड शेयर के अंदर हूं। हाँ शेयर्स के अंदर। जी हाँ। कहिए साहब, ठीक कोई है। दिक्कत? नो। बहुत अच्छी बात है। तो आइए फिर, अब आप इतने ही विद्वान, समझदार, ज्ञानी, नहीं सर नादान। नादान तो नहीं हो बेटे। अगर तुमने ये डिसाइड करा है कि क्लासेस एडू जंक्शन से लेनी है, तो समझदार तो हो तुम। क्या प्रमोटिंग स्किल है सर आपकी? हाँ। अब आपके सामने पिक्चर सामने आने वाली है पूरी, फॉर द एंटायर टैक्स। टोटल हेड्स होते थे 5: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्स कैपिटल गेन। आपने स्लैब रेट सीखे हुए थे, पर एक इंसान की सारी इनकम पे स्लैब नहीं लगता। आपने कुछ हाँ। इनकम करी भी हुई है जिसपे फ्लैट रेट था। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं बस मैं अभी। लॉटरी पे 30% लगता है। यस सर। अब मैं आपसे कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। कैपिटल गेन में भी कहीं ऐसी इनकम है, कैपिटल गेन की ही, जो स्लैब में नहीं जाती, इवन दो यू आर इंडिविजुअल, उस पे फ्लैट रेट है। तो फिक्स है कि यही कैपिटल लगेगी? कैपिटल गेन एक ऐसा हेड है जिसकी जो इनकम होती है ना, वो स्लैब में नहीं जा रही होती मेजरली।
फ्लैट रेट्स हैं उसके ऊपर, इवन इफ यू आर इंडिविजुअल। और आइए हम लोग अब पूरे कैपिटल गेन का समरी कि टैक्स लग कैसे रहा है, इस पे क्या रेट है, वो देखने जा रहे हैं बच्चे। तो मुद्दे की बात यो है भाई, टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन्स। भाई यो लॉन्ग टर्म भी हो सके, यो शॉर्ट टर्म भी हो सके। पहले शॉर्ट टर्म पकड़ लेते हैं। हम्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है जी। 111A, हाँ जी, आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन। ओके सर। 111A पे टैक्स रेट लिखा हुआ है, कितना परसेंट लिखा हुआ है? 20। एग्जैक्टली exactly. पहले 15 था, अगर आपको अपनी बुक में 15 कहीं दिख जाए, क्योंकि क्या होता है पुराने आंसर्स होते हैं सजेस्टेड और उसमें, तो 15 की जगह 20 हो चुका है, पहली बात। नीचे दिए गए 3 शेयर अगर आप बेचोगे और अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए तो 20%। उसके अलावा कोई भी एसेट अगर शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट। शॉर्ट टर्म आसान है। शॉर्ट टर्म कहता है कि ये 3 एसेट पे 20%, इसके अलावा कोई भी एसेट, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, ज्वेलरी, स्लैब। लैंड एंड बिल्डिंग, स्लैब रेट चिल करो। जी। यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर या तो भाई 20% ओवे है या स्लैब होता है भाई। अब 20% किस पे होता है ये आपके सामने है, आपको याद रखने पड़ेंगे इनके नाम। लिस्टेड शेयर, क्या आपको याद आ रहा है ये कहीं पे हमने लिस्टेड सिक्योरिटीज पढ़ा था? अभी रिसेंटली, अभी अभी तो पढ़ा है तुम लोगों ने, याद भी होंगी तुम्हें। यस सर। 12 महीने की लिमिट वो लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं थी ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यस सर। यस सर। और भाई वो सिक्योरिटी नहीं है, लिस्टेड शेयर है। डिवेंचर वेंचर की बात या कोई और सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा मैं, आपको नाम याद रखना पड़ेगा ये, लिस्टेड शेयर। सिक्योरिटी तो शेयर का पार्ट होती है ना, मतलब सॉरी उल्टा वाइज एग्जैक्टली, होगा। बट सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी देयर, शेयर मीन शेयर है। दूसरी बात, ये लिखा हुआ था वहां पे, यस, यस सर लिखा हुआ है। लिखा हुआ था। आप नोट चेक कर लीजिए अपने, आपके ब्लड में होने चाहिए, याद आपको करने, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ इस पर। यस सर लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है, वहां पे नहीं आपने ये लिखा नहीं। हुआ है जीरो कूपन बॉन्ड्स। यस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिट्स बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट। अब ये कौन से यूनिट है, इसे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये 3 एसेट 111A में आते हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म हुए तो 20%। इन 3 एसेट के अलावा कोई भी एसेट हो उस पे स्लैब है शॉर्ट टर्म के अंदर। बस ये तीन एसेट जो हैं, इनको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, दैट एसटीडी। एसटीडी पता है बच्चे आपको क्या होता है? हाँ सर, ये उसमें पीजीबीपी में आया था ना, जो लोग काम हाँ, ही इसका करते सिक्योरिटी हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स। जो लोग ये काम ही करते हैं उनके ऊपर लगता था। हाँ, लेकिन एक बार एसटीडी अगर मैं बोलूं, एसटीटी क्या होता था, अगर आप कोई भी शेयर परचेज करते हो तो सरकार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेती यस सर। है ना? तो ये कंडीशन है कि एसटीटी पेड होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल, एक्विजिशन पे या सेल पे? सेल पे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन इज केपेबल ऑफ कंफ्यूजिंग यू। वो बोल देगा सेल पे तो एसटीडी पेड था, परचेज पे नहीं था, और आप बोलोगे अरे भाई परचेज पे नहीं है, अब क्या होगा भाई? सर कुछ मैं नहीं देखना होगा। ही नहीं है परचेज का। एग्जैक्टली exactly. तो ये आप बहुत ही ईमानदारी से नोट्स को देख के करिएगा। ये 3 एसेट पे अगर एसटीडी पेड है तो 20%। सर अगर एसटीडी पेड नहीं हुआ तो इधर आ जाएगा ये स्लैब। और सर लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी, वो नीचे आ जाएगा, क्या नो दिक्कत नो वाली नो। बात भाई? पहले आप मुझे बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी, एक्सेट्रा, क्या आपको शॉर्ट टर्म क्लियर है बच्चे? शॉर्ट यस टर्म सर। क्लियर यस। है भाई साहब? वेरी गुड। अगर यही 3 एसेट
सर अच्छा एक बात बताओ, आप एटलीस्ट लिस्टेड शेयर से तो रिलेट कर पा रहे हैं ना? आप कल शेयर खरीदो आज बेच दोगे, है ना? ठीक है। यस। तो यही तीन एसेट अगर मैंने ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर दिए, तो क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे अगर 24 महीने से ज्यादा हो गए तो। एग्जैक्ट। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहां लिख देते हैं। लिस्टेड इक्विटी शेयर पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे डिसाइड हो रही है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? कितने महीने? 12। गुड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स? 12 ही थे ना सर। हाँ 12 ही ठीक है। था। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट? 24। 24। 24 होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज इट वॉज नॉट मेंशन्ड देयर। तो अगर तुम विद इन 12 मंथ्स बेच देते हो लिस्टेड को, तो शॉर्ट टर्म। और अगर 12 से ज्यादा का बेच दोगे, मोर देन 12 मंथ्स, या मोर देन 12 मंथ्स, लॉन्ग या टर्म। मोर देन 24 मंथ, तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। तो भाई जो 111A है, शॉर्ट टर्म है तो 111A, लॉन्ग टर्म है तो 112A। 112A की वर्किंग तो सीख लिया आपने। मैंने आपको 112A किस लॉजिक से सिखाया था? लिस्टेड शेयर पे। लेकिन ये दो भी चल रहे हैं उसके साथ, क्या दिक्कत वाली बात भाई इसमें? पहले मुझे बताइए, पहले आपको समझ आ रहा है ये? यस सर। बाकी प्रोविजंस भी लगी है इस पे कि फेयर मार्केट वैल्यू इस डेट की हाँ लेनी जी। है ऐसा। हाँ जी। ठीक है सर। आगे सुनिए। ये तीन एसेट पे 12.5% लग रहा है। सरकार कहती है भाई साहब कंसेशनल है। एक बात बताओ, लोगों के करोड़ों के गेन्स होते हैं। आपको क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है ये जो 12% है या 20% है, ये सरकार ने ज्यादा लगाया कम लगाया, क्या लग रहा है तुम्हें? सर 12.5 सही था लेकिन इंडेक्सेशन चाहिए ज्यादा ठीक है, बेटर है वो। इंडेक्सेशन नहीं है, बट इफ आई से पीपल आर टैक्स्ड एट 30%। अगर आप हम्म। करोड़ों रुपए कमाते हो, और मैं कैपिटल गेन्स पे 12.5% ले रहा हूँ आपसे, समझ रहे हो? शॉर्ट टर्म पे आपने कल 5 करोड़ के शेयर खरीदे, आपने आज 6 करोड़ के बेच दिए, आपको कितने का गेन हो रहा है? 1 करोड़ 20। का। हाँ 1 करोड़ का गेन। 1 करोड़ के गेन पे मैं आपसे 20। 20% ले रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट चार क्या कहती है? एग्जैक्टली, सो दीज आर, गवर्नमेंट कहती है कि मैं तो स्टॉक मार्केट को प्रमोट कर रही हूँ। एक टाइम था जब ये एग्जेम्प्ट होते थे, बट अभी भी गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वी आर नॉट मेकिंग इट टैक्स एट हायर रेट, वी आर स्टिल एनकरेजिंग दैट इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट। बस कंडीशन यो है, टैक्स पे कर दो। एसटीटी शुड बी पेड ऑन, सेल। ध्यान से सुनिएगा, सेम ही है वो तो पहले वाले में भी जैसे थी। जी। अब ये पढ़ो, एसटीटी शुड बी पेड ऑन परचेज एज वेल एज। लेकिन मतलब ये इक्विटी जो, शेयर के मामले में। हाँ ये जो इक्विटी शेयर वाला है ना, वो भी लॉन्ग टर्म का। उसमें देखो, वहां यहां दोनों पर जो है तरफ। ना, अगर मैं लिख दूं एसटीटी शुड बी पेड एट सेल, एसटीटी शुड बी पेड एट सेल, एसटीटी शुड बी पेड एट सेल, एसटीटी should be paid at purchase and sale, बोथ। STT should be paid at sale, and STD should be paid at sale। कितना आसान बना दिया मैंने आपके लिए। कहिए साहब, यहां तक समझ आया आपको? बोलो ना। यस सर। सर शॉर्ट, अगर ये तीन एसेट शॉर्ट टर्म होते हैं तो 111A लग जाता है और 20%। अगर ये तीन एसेट लॉन्ग टर्म होता है तो 112A लग जाता है 12.5%, above 1,25,000, like there's an exemption of 1,25,000। So but what about a land and building that's long term? What about jewelry that is long term? हमने लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट टर्म के बारे में सोच लिया, हमने ज्वेलरी शॉर्ट टर्म के बारे में सोच लिया। What about the land and other assets? लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी, उनका क्या सर? उनके लिए बच गया भाई आखिरी सेक्शन, 112। ले दे के तीन सेक्शन की आपकी पिक्चर चल रही है, 111A, 112A, 112। 112।
और वो एक ये सौ कह रहा है। बारह आपने बताया तो था पिछली क्लास में भी, तो इंडेक्सेशन के साथ ले लो या फिर ऐसे। हाँ बेटे, पर एक बार जब जिस जगह पे बात चल रही होती है तो पूरी बात करी जाती है ना। तो यस सर। 112 के अंदर बाकी सारे एसेट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हो, इसका इलेबोरेटेड चार्ट आप बना चुके हैं, ये मैंने बेसिक लिखा है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या रेजिडेंट हो, एंड रेजिडेंट हो, और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो, सो हैव टू ऑप्शन, ट्वेंटी ऑप्शन 2। परसेंट विद इंडेक्सेशन, 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। इसके नीचे जो नॉन रेजिडेंट लिखा है उसको आप अभी के लिए इग्नोर करिए, आपका फ्लो डिस्टर्ब करेगा वो भी। क्या ठीक है। आपको अब सारे के सारे कैपिटल गेन्स का समझ आ गया? यस सर। सर एक बार इसके ऊपर वाला जो अभी आपने पढ़ाया था वो दिखा दो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, लिखा नहीं है तो। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैं रुक नहीं सकता हूँ, अभी रुक जाओ आप 1 मिनट। फोटो वोटो लेते रहना एक बार अभी। सर यही है ना कि मतलब एसटीसीजी केस में अगर उन तीनों पे सेल पर अगर एसटीटी नहीं पे किया है तो वो अदर एसेट वाले में आ जाएंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है बच्चे। जी सर। सर मैंने, चलो ये टेबल बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे ना इसी के ऊपर ही होंगे। सर मैंने ना कल, जैसे आप बच्चे जो हो, तुम्हारी कोई इनकम है अभी? नहीं। नहीं है। 1 मिनट देना, मैं पानी भी क्या रहा हूँ यार, 1 मिनट में। हाँ जी बच्चा। आप सभी बच्चों की इनकम है? हम्म। आप सभी बच्चों की नो सर। इनकम है? तो नहीं। आप में से कोई बच्चा जिसको शेयर्स खरीद के और बेच के जिसके प्रॉफिट हुए हो? एनीवन? कोई बच्चे ने परचेस कराओ, सेल कराओ। यस सर हुए। सूरज जी को हुआ, वेरी गुड। रितेश जी को भी हुआ। सूरज जी एक बार आप बताएंगे कितने का शेयर खरीदा था? और ETF खरीदा था मैंने, सिल्वर और गोल्ड की। अच्छा, ईटीएफ खरीदा था। तो ईटीएफ पे तो चल ठीक है, शेयर मान के चल रहा हूं मैं अभी। शेयर खरीदा था किसी ने? रितेश ने शेयर खरीदा था क्या? ऐसे प्रूडेंशियल का था। शेयर था। हाँ। ठीक है, कितने का खरीदा था? वो तो याद नहीं। मान आईपीओ था, ले, 14-15 हजार कोई बात का। नहीं। ठीक है, आईसीआईसीआई का भाई ने शेयर खरीदा, और मान लीजिए 1 लाख रुपए का खरीदा, और मान लीजिए इसने बेच दिया 1.5 लाख का। इसने कब खरीदा था? अरे सर 10 अगस्त 2025। और बेचा कब सर? आज बेचा है सर, 1 फरवरी 26। पहले आप मुझे बताइए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब आप मुझे बताइए कितने रुपए का गेन है इसका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताइए। 50,000। एग्जैक्टली, 1.5 लाख माइनस 1 लाख, 50,000। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि पहले डिसाइड होता है एसेट कौन सा है, फिर उस पे गेन निकालने का प्रोसीजर आपको सिखाया हुआ है, फिर मैं सोचता हूँ कि अब इस पे टैक्स रेट क्या लगेगा। तो ये लिस्टेड कंपनी का होगा। ठीक। तो पहले तो सेक्शन बताओ, कौन से सेक्शन के तहत टैक्स लग रहा है? 111A लग जाएगा ना, क्योंकि लिस्टेड है। एग्जैक्टली, 111 ठीक है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। व्हाट इज द टैक्स रेट?
20%। 20%। तो कितना टैक्स लगेगा? 10,000। 50,000 का 20%, राइट? 10,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये मतलब टैक्स लगता है, मान लो इसको गेन हुआ 50,000 का, इसने बेचा तो 10,000 कट के 40,000 ही तो उसके पास आया होगा अब अकाउंट नहीं में। नहीं, वो तो ऐसा नहीं है। खुद देना होता है, कैपिटल गेन में खुद देना होता रिटर्न्स भर के। है, एडवांस टैक्स। ओके सर। आप मुझे सिर्फ टैक्स बताइए, टैक्स कितना है? 10,000। हाँ जी। तो रितेश जी कह रहे हैं, अरे सर आपने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया था पहले 2.5 लाख माफ करवा दीजिए ना सर। पहले 2.5 लाख माफ हो जाएंगे क्या? नहीं सर, वो तो लॉन्ग टर्म है। हो जाएंगे जी। आपको स्लैब का बेनिफिट 111 हो, 112 हो, 112 हो मिल जाएगा जी। यानी कि इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कुछ भी नहीं आएगा। ओके। क्यों सर? पहले 2.5 लाख माफ होते हैं जी, इनकम निकलने के बाद ही होता है ना। हाँ हाँ, वो मतलब अच्छा इंडिविजुअल वाला। हाँ, जस्ट बिकॉज फ्लैट रेट है, स्टिल सरकार कह रही है चल पहले 2.5 लाख माफ। वो तो स्लैब पर होते थे, पर इसकी और कोई तो इनकम नहीं। तो ये कह रहा है यार नहीं। स्लैब वालों के मजे हैं। यही मैंने सैलरी कमाई होती 50,000 की, तो माफ कर देते हैं ये कि पहले 2.5 लाख माफ। किराया होता तो पहले 2.5 लाख माफ, स्लैब मिलता है। तो क्या यहां भी स्लैब का बेनिफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा जी। मिल जाएगा। आपको समझ आया पहले बात? यस सर। आगे सुनिए, अभी सुनते जाइए, मैं मतलब समझा रहा हूँ आपको। नीचे वालों का बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमने इस पे। 2 ढाई घंटे क्वेश्चन की क्लास चलने वाली है अगली। भाई ने 1 लाख के खरीदे थे, भाई ने 4 लाख के बेचे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का? 3 lakhs। 3 लाख। जी। समझिएगा, इसका मतलब ये जो अपनी कंप्यूटेशन बनाएगा उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख और कोई हेड में इनकम नहीं है, तो क्या आ जाएगा? जीटीआई कितनी आ जाएगी? 3 लाख। 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 ठीक है। 6 से अभी कुछ करा नहीं इसने। टोटल इनकम कितनी आ गई? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख पे टैक्स कैसे लगेगा? मेरे को ये सिखाना नहीं है, मेरे को ये सिखाना ना बहुत तरीके से, ठीक है। मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका मन कर रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड रखता हूँ, कि सर 3 लाख है, तो अब आपको लग रहा होगा पहले 2.5 लाख तो माफी हो जाते हैं, जी सर। है ना? तो कितने बच गए? 50,000। 50,000। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं 50,000 की LIC करा लूं, और फिर बच जाए 2.5 लाख, और फिर मैं बोलूं कि 2.5 लाख माफ हो गए, 2.5 लाख माफ हो गए। तो बात ऐसी है, चैप्टर 6 से डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता कैपिटल गेन में से। क्योंकि आप क्या है, आप टैक्स बचाने की अगर कोशिश कर रहे हो, अभी आप इसको ना याद रखना बच्चे, ये ना अगली क्लास में क्वेश्चन होंगे तो होगा। बट आप ये समझिए कि स्लैब का बेनिफिट तो मिल जाएगा। बेनिफिट क्या होता है कि पहले 2.5 लाख माफ कर दूंगा मैं आपके, ऑल दो फ्लैट रेट है तो भी कर दूंगा। पर क्या 6 से की डिडक्शन मिलेगी आपको कैप इन इनकम इन गेन्स में से? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और एक आखिरी बात सुन लीजिएगा बस, रिबेट का बेनिफिट मिलेगा 111 में। हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब ये अप्लाई कैसे हो रहा है ना, आप ये मत सोचिए प्लीज, मैं आपको याद करा रहा हूं। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम पूरी कंप्यूटेशन करेंगे, हम इस टेबल पे तब आएंगे। मैं आपको भी याद करा रहा हूं, और मेरे को याद बस आपको ऐसे कराना है कि स्लैब बेनिफिट मिल जाएगा जी। किस में? 111 है, 112 है, 112। यही 3 सेक्शन देना। जी। 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
रिबेट ट्रिपल ए में मिलता है, 111A में मिलता है, 112A में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और 112 में मिल जाता है। एनहांस सरचार्ज को छोड़ दीजिए, ये कुछ भी नहीं है, मेरे को इसके ऊपर बात भी नहीं करनी। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। बस एक ये लाइन पढ़ लीजिए, मुझे समझा दीजिएगा क्या बोल रहा है ये। कि ये जो स्लैब का बेनिफिट था ना, अनएग्जॉस्टेड बोला जाता है इसको, ये किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को, जो कि रेसिडेंट है। एग्जैक्टली exactly. पेपर में आ जाएगा कि वो नॉन रेजिडेंट, तो उसको स्लैब का बेनिफिट मैं नहीं दूंगा। पेपर में आ गया रेजिडेंट है, तो उसको स्लैब का बेनिफिट दे दूंगा। कहिए, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। आपने सर बहुत बढ़िया कवर कर दिया है बेटे। बस मैं आपसे 5 मिनट का ही और बोलूंगा बस, और फिर तो बस। मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई आपको आज, लेकिन अब हमने बस प्रैक्टिस करनी है और हमने कवर कर लिया। और चलिए, अब अगर आ ही गए हैं तो जरा एक बोनस का भी देख ले। टैक्स में यही होता है, जहां जाओ दिमाग में आता है ये भी तो है। बोनस आप का आपने बताया तो था, 271 से पहले वाला ले लेंगे फेयर मार्केट अब वैल्यू। मैडम तो सुन तो लो, हो सकता है नया पॉइंट आ रहा हो। ओके सर। बोनस की कॉस्ट क्या होती है बच्चे? जीरो। जीरो। बट do you have the option to take fair market value as on 1/4/2001? Answer is yes. Can you tell me when? If bonus is acquired before 1/4/2001? क्यों जी, इतनी बात तो करी थी हमने। यस सर। Do I have the option to take fair market value? जो समझदार बच्चा बताएगा क्या डेट लिखूंगा मैं? बिफोर लिखा है ना आपने ऊपर, तो आफ्टर में तो नहीं। मैंने जो नीचे लिखा मुझे नहीं पता कुछ। आप सोचिए, अब मैंने आपको फेयर मार्केट वैल्यू आज एक और डेट की सिखाई थी। 31/1/18 भी तो आज किए हो। यस। यस सर। तो क्या आपके पास ये ऑप्शन है? हाँ जी है। अच्छा, इफ बोनस इज एक्वायर्ड बिफोर 31/1/18, यू डू हैव द ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू। सर ये क्या बोल दिया आपने? अरे समझो तो सही, अभी समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? जो ये लिखा है ये नो समझ सर। आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है? यस सर। हम्म। मैंने आज ही बोनस शेयर्स बेचे हैं। कितने शेयर है जी? 5,000 शेयर थे, 100 रुपए के बेचे हैं। सेल प्राइस बता सकते हो? 5 लाख। 5 लाख। बहुत अच्छी बात है। इट इज एक्वायर्ड ऑन, ये जो बोनस शेयर है ये मैंने कब एक्वायर करे? 1488। केसेस बना रहा हूं मैं। 1488। क्या आप मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता सकते हैं? नेल हो जाएगी तो। नील हो जाएगी?
फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की ले सकता हूं? प्लीज। यस, ले सकते हैं। 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू है 50। चलो मैं सीधा ही बस ऐसे लिख देता हूँ, इन 5,000 शेयर की 2 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18 3 लाख। ओह माय गॉड। तो सर ले दे के मैं कॉस्ट कह लूं? हायर वाली 3 लाख। हायर हायर वाली। वाली ले सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। और आप ये समझ गए होंगे कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर 112A लगा रहा हूं मैं, क्योंकि बोनस शेयर लिस्टेड शेयर अगर हुए तो। ठीक है ना? तो आप समझिए। और उसके लिए क्या होता है, या तो एक्चुअल कॉस्ट होती है या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन वन। 31/1/18 होती है। और एक्चुअल कॉस्ट के अंदर ही ऑप्शन होता है कि भाई या तो निल ले रहा है तू, हायर या फेयर मार्केट कंसिडरेशन। वैल्यू ले रहा है 2 लाख। तो या तो 2 लाख या तो 3 लाख। तो ले दे के क्या ले लोगे आप? 3 लाख। आपको समझ आया एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? सर लिस्टेड हो तो 112 वाला लगा देंगे, और नहीं तो जो आपने पहले बोला था वो वाला अदर्स पे, है ना? हाँ जी। पहले आप बताइए, आपको ये समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। मैं ना इसको इसके नीचे लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे केस बना दूंगा एक दो। ओह, केस कैसे बनाऊंगा मैं? यहाँ पर लिख दूंगा एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, और ये हो गई आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/18, विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल कॉस्ट और ये, इन दोनों में से क्या ले लूंगा मैं? 2 लाख, क्योंकि विच एवर इज हायर ही लिया जाता है इसमें भी। और ये हो गया 3 लाख। तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट क्या आ गई? 3 लाख। कंक्लूडेड बात है। ये नोट्स आप मिस मत कर दीजिएगा प्लीज। जब क्वेश्चन में आएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये लॉजिक बने हुए काम आएंगे आपको। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मैंने एक्वायर करे होते 1/4/2010 को, ओहो, बोनस है भाई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा? नील। फेयर मार्केट वैल्यू ले लेगा 1/4/2001 की? नहीं। नहीं। तो फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 की ले लेगा? बिल्कुल ले लेंगे। हम्म। तो आएगा नहीं 3 लाख। बस इतना ध्यान रख लेना, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड सेल कंसिडरेशन। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इट्स वेरी इजी। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा भाई बहुत भयंकर लिंकिंग चल रही है। इट्स नॉट इजी। ठीक है, आपको एकदम रिलेट होना चाहिए प्रोविजन बाय प्रोविजन। 1/4/22 को बोनस मिला है, लो जी लो। कॉस्ट तो निल है। सर ये बेचा कब है? ये भी लिख देते, आज ही बेचा था ना मैंने, 1 Feb 2026 को। ना ये होगा फेयर मार्केट, ना ये होगा, कॉस्ट हो जाएगी निल। सेट है जी कहानी। कहिए बच्चा। समझ आ रहा है ना बच्चों को? यस सर, आ रहा है। यस यस सर। सर। इसका स्क्रीनशॉट या नोट कैसे कर रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, डोंट मिस दिस प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब मैं आपके गिन के, ये ना वही राइट इशू, ये ऊपर भी वही लिखे हुए हैं, सेम है वैसे ही है, पर आपने जो लिख दिया बस दैट्स सफिशिएंट। आप कुछ भी, जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ वही करना है, क्योंकि कैपिटल में अमेंडमेंट्स है। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो मैं जहां से भी करवा रहा हूँ वही एक्सट्रैक्ट लीजिएगा।
लास्ट पॉइंट बच्चे, बस खत्म फिर। खत्म इन द सेंस कंटेंट है, बस ये कराऊंगा बाय बैक। इफ यू वांट आप हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं तो बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, 2 मिनट सुनिएगा बस। बायबैक जो होता है या तो वो शेयर्स का होता है या वो सिक्योरिटीज का होता है। सिक्योरिटीज हो गए डिबेंचर्स या और भी बॉन्ड्स, ठीक है, कोई भी कंपनी करे, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक और फॉरेन कोई भी, तो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल, कंपनी हैंड में कोई टैक्स नहीं। सर जी समझा तो दो, अब मैं समझा रहा हूँ ना आपको। बायबैक होता है, पहले मुझे बताओ बायबैक क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कहने से जब कंपनी कंपनी को परचेज शेयर खरीदती है। इट्स ओन शेयर, ठीक है ना। मान लो आप सब बच्चे हो, आप सबके पास एड्यू जंक्शन का शेयर है, आपने खरीदा था 15 का। आज मैं आपसे बायबैक करने आया हूँ और मैं आपको 25 रुपए देने को तैयार हूँ, तो आपको कितने का गेन हो जाएगा? 10 का। 10 रुपए। ठीक है, नाउ रिप्लेस दिस शेयर्स की जगह सिक्योरिटीज बोल देते हैं। आप सबके पास एड्यू जंक्शन की सिक्योरिटीज हैं, तुमने 15 की खरीदी थी, मैं तुम्हें 25 दे दूंगा, कितने रुपए का गेन हो जाएगा तुम्हें सिक्योरिटी पे? 10 का। 10 रुपीज। तो यही है जी, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, वही सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है, सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर जी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटे, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट बंद हो गया होगा, समझ रहे हो। पहले मुझे बताइए, और कंपनी के हैंड्स में कोई भी टैक्स नहीं। और आपको पहले ये चार्ट समझना है, सिक्योरिटीज का समझ आ गया आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, और मैं आपको बस इतना बोलना चाह रहा हूं, एनी कंपनी का मतलब चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी, ठीक है बच्चे। अब मैं आ रहा हूं आपके साथ शेयर्स पे, इस पे अच्छी बात है, अमेंडमेंट भी है, और जिन बच्चों का अदर सोर्स हुआ है उनको थोड़ा आइडिया भी होगा। अगर बायबैक होता है शेयर्स का, तो दो बातें हो सकती है, या तो वो डोमेस्टिक कंपनी है या तो वो फॉरेन कंपनी है। अगर तो वो शेयर्स और फॉरेन है ना, तो एकदम सेम, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी के हैंड्स में नो टैक्स। जैसा मैंने यहां लिखा था वही लिखा हुआ है बेटे, यानी कि बात अलग सिर्फ और सिर्फ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी में है बस। और भाई इन्होंने क्या कर दिया मालूम है? अब मैं तुम्हें दोबारा बोलूंगा, एडयू जंक्शन डोमेस्टिक कंपनी है, तुमने शेयर कितने का खरीदा था? 15। मैं 15। मैं तुम्हें कितने दूंगा? 25। 25। तो वो जो तुम्हें वो जो तुम्हें 25 रुपए मिल रहा है ना, वो पूरा का पूरा डिविडेंड है। हाँ, कैपिटल गेन की बात बाद में सोचना, ये जो तुम्हें 25 रुपए मिले वो डिविडेंड। सर पर बायबैक हुआ, हमारा शेयर खत्म हुआ, कैपिटल गेन वो छोड़ो आप अभी। तुम्हारे बैंक में जो कितना आया? 22F हो जाएगा ना सर। प्लीज, तुम्हारे बैंक में कितने रुपए आया? 25 रुपए। 25 रुपए आया, 25। डिविडेंड टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। सुनते जाइएगा, पूरी बात खत्म करने दीजिएगा। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड अदर सोर्स एज डिविडेंड फुल अमाउंट। कौन से सेक्शन में? 222F, ये हमने डिविडेंड में पढ़ा था, अदर सोर्स में। सर बट व्हाट अबाउट कैपिटल गेन्स? सरकार कह रही है कैपिटल गेन, ओ हाँ वो भी तो है, सेल कंसिडरेशन 25, अरे सर वो तो अदर सोर्स में ले लिया, तो ठीक है, सेल कंसिडरेशन को हम लेंगे निल, यानी कि क्योंकि मैंने जब तुम्हारे उस पैसे को पूरे को अदर सोर्स में डाल दिया, उस 25 रुपए, एक बात बताओ, यहां कितने रुपए टैक्सेबल हो गए तुम्हारे?
25। 25 रुपए। तो मैं दोबारा से थोड़ा ना उसको बोलूंगा, तो इसका मतलब ये कैपिटल गेन में तो ये निल हो जाएगा, क्योंकि वो 25 रुपए तो वहां टैक्सेबल हो गया। यस। तुम्हारी कॉस्ट कितने की थी? 15। 15। तो लॉस है भाई। सरकार ने बोला कि बायबैक के अंदर तेरे पास जो लॉस है तू उसको एडजस्ट कर ले। और सरकार कितनी तेज है भाई, मैं एडजस्ट करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता। ठीक है। तो अगर तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, तब तो एडजस्ट हो सकता है, तो या ये लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, तो ओनली तो ये लॉन्ग टर्म। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म। और बाहर जाना तो तुम्हारे बस की ही नहीं है। और इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी कोई टैक्स, एक टाइम होता था जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कुछ होता था। तो यहाँ पे क्या है? नो ट्रीटमेंट। कहिए साहब जी, क्या आपको बायबैक एकदम 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 क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। इससे ज्यादा मैं आप छोटे बच्चों पे और अत्याचार नहीं करूंगा। सर, हाँ जी बच्चे। बायबैक करने से तो शेयर होल्डर का ही नुकसान है, पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल कर दिया, बाद में कह रहे हैं तुम एडजस्ट करो ना करो। कह सकते हो मैडम, इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। शेयर होल्डर पे डाल दिया, टैक्स लग जाएगा उन पर। और उनको क्या समझ आएगी लॉस कैरी फॉरवर्ड और क्या करेंगे, समझ रहे हो? बट तो सर ऐसा। कर सकते हैं। हाँ जी। अगर जिसका knowledge है वो तो अपना कैपिटल गेन में कर लेगा ना। वेरी रेयर। एक, हाँ मतलब ठीक है, मतलब बट कॉम्प्लेक्स कर दिया ना ये। सीधा सीधा वैसे कर देते ना, 25 - 15 जैसे चल रहा था, 10 रुपए पे ले लेते टैक्स, 25 पे टैक्स ले लिया और उधर लॉस बना दिया। और अगर उस बंदे के पास नहीं है तो मतलब उसी को प्रोसीजरल कंप्लायंसेस के अंदर घुसा दिया ना, तू खुद ही कैरी करता रहे अब। जी सर। कहिए साहब जी, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। तो ठीक है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बच्चों ने इतने अच्छे से समझा। आई थिंक सबको समझ आ गया बच्चों को पक्का से। हाँ सर समझ तो आ गया, लेकिन वो सिक्योरिटीज वाले का यस ना एक सर। बार screenshot लेना था, आपने लिख ही नहीं डोंट दिया। वरी, नेक्स्ट क्लास में कोई कॉन्सेप्ट ऐड होने के चांस अब बिल्कुल नहीं है। हम लोग 1.5 2 घंटा अब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, ट्यूसडे को जब होगा। ओके सर। सर टॉपिक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया ना लिखने दिया। अरे भाई वो साथ साथ लेते ना। अब मैं ये फाइल भेज रहा हूँ, मैं हाँ सर, इसको ये फाइल टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, जहां जहां मैंने लिखा है सिर्फ वही लेना अब। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं आपको भेज देती हूँ, आप ग्रुप में भेज देना। ठीक है, बाकी मैंने ये फाइल भी भेज दी है टेलीग्राम पे। ठीक है बच्चों, अब मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना मीनू जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है। ओके सर। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।